नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मेडिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लास्टिक कचरे की अवैध डंपिंग पर कार्रवाई करेगी एमसीडी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को दिल्ली में बिजली, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग को रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 2020 में दिल्ली के विभिन्न गांवों में कचरे की अनुचित डंपिंग के साथ साथ अन्य प्रदूषक इंडस्ट्रियल यूनिट के एमिशन से उत्पन्न प्रदूषण पर संज्ञान जनहित याचिका शुरू कर दी थी। कोर्ट ने एमसीडी को अधिनियम 1957 के अनुसार सभी दोषी इकाइयों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी प्रभारियों के नाम का ऐलान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दिल्ली बीजेपी ने शुक्रवार को प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 7 सीटों को जीतने का दारोमदार वरिष्ठ और संगठन में पकड़ रखने वाले नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही बीजेपी ने जिला और मोर्चों के प्रभारियों की भी घोषणा कर दी है। वन महोत्सव की शुरुआत दिल्ली सरकार 52 लाख पौधारोपण से करेगी। दिल्ली जल बोर्ड की उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने आज अपनी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार का वन महोत्सव कार्यक्रम लॉन्च किया। डीजेबी उपाध्यक्ष ने वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षदों सहित बड़ी संख्या में RWUA के पदाधिकारी, स्कूली बच्चे और क्षेत्र के सम्मानित लोग शामिल हुए। वन महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन कर राजधानी दिल्ली को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा इस साल लगभग 52 लाख से ज्यादा पौधा लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर के 30% से ज्यादा केस 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में। कैंसर हमारे शरीर के लिए कितना घातक है हम सब जानते हैं। ये मरीज के साथ पूरे परिवार के लिए बिन बताई मुसीबत के समान है। इसी कड़ी में दिल्ली के एम्स अस्पताल की ओर से की गई कैंसर पर स्टडी ने चिंता पैदा कर दी है। एम्स ने ये स्टडी राजधानी दिल्ली के पुरुषों और महिलाओं पर की है। इसमें पाया गया कि शहर में 40 साल से कम उम्र की 30% महिलाओं को सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है। वहीं पुरुष सबसे ज्यादा फेफड़े के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने किया मेक इंडिया नंबर 1 पत्रिका का विमोचन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी मीडिया सेल बिहार द्वारा निर्मित पत्रिका मेक इंडिया नंबर 1 का विमोचन किया। राजेश सिन्हा, बिहार मीडिया प्रभारी, आम आदमी पार्टी ने कहा कि मेक इंडिया नंबर 1 की परिकल्पना दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दुरुस्त परिकल्पना है। इस पत्रिका में भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने की परिकल्पना एवं प्रयासों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता कई हजार साल पुरानी है। एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ाने की आशंका के मद्देनजर इस पर 40% निर्यात शुल्क लगाया। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ाने की आशंका के चलते इस पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति में सुधार के लिए शनिवार को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है। निर्यात शुल्क उन रिपोर्टों के बीच लगाया गया है जिनमें सितंबर में प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई गई है। प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन के दौरान राज्यपाल बोले, अच्छे खिलाड़ी को मिलेगा नया परिसर। दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने द्वारका सेक्टर 17 में उद्घाटन किया। ये कॉम्प्लेक्स 23.13 एकड़ में फैला हुआ और 92 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस अवसर पर सक्सेना ने कहा कि द्वारका का ये खेल परिसर देश को अच्छे खिलाड़ी देगा। उन्होंने बताया कि द्वारका को DDA द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया गया है और ये राजधानी का गौरव बन गया है।
दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को 40 करोड़ का नशीला पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार। स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज की टीम ने 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर एक अंतर्राज्यीय ड्रग कॉकटेल का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम परमजीत सिंह और राजकुमार है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 56.055 किलो अफीम बरामद की गई है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। डीडीए के पूर्व निदेशक की सजा निलंबित करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। डीडीए के पूर्व निदेशक ओपी गुप्ता की सजा निलंबित करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत में पेश की गई सामग्री से पता चलता है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य आरोपितों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इससे डीडीए को नुकसान हुआ है। दिल्ली में 50 रुपए किलो हो गया टमाटर। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 250 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छूने वाला टमाटर थोक मंडी में 50 रुपए प्रति किलो के दाम में बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि अगले महीने टमाटर के दाम और भी कम हो जाएंगे। हालांकि अब प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य के प्याज 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। बरसात में प्याज की फसल खराब होने के चलते अब प्याज के रेट में तेजी आ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।